असंस्कृत आदि की शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मृतक की हड्डियों को गंगा जी के जल में डालने से उस प्रेत मृत व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्यों के लिए यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, तथापि गंगा जी के जल में उनकी हड्डियों का डालना भी उनके लिए हितकारक ही है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, इससे वह उस अनुग्रह का फल भोगता है। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण उद्धार करते हैं, इसलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र हरि ही हैं। संपूर्ण जगत के लोग एक न एक दिन मरने वाले हैं। यह विचार कर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे दोपहर बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। मनुष्य खेत बाड़ी, बाजार हाट तथा घर द्वार में फंसा होता है, उसका मन अन्यंत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है, ना द्वेष का पात्र। आयुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से ही छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत का आदि और अंत अव्यक्त है, केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव के इस शरीर में कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्यु के लिए शोक त्याग देना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम। पुष्कर कहते हैं, अब मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर सोना और मृग चर्म धारण करना, वन में रहना, फल, मूल, निवार, तिन्नी आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी न दान लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, ये सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को उचित है कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में ही बितावे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ भी रह सकता है, परंतु दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करें, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहें, हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर रहें अथवा जल में रहें। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में न लौटें। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय न लेकर सामने की दिशा की ओर जाए, अर्थात पीछे न लौटकर आगे बढ़ता रहे। सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा।
आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे तथा आहवनीय आदि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे। कपाल मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करे न जीने की, जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस यही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और झूठे शराब, मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना। असंक्रलप्त, जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह। और तत्काल उपलब्ध, भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा कर पात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता, विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वे स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। ये शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया गया है। ये मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त हैं। ये अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। ये अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दें, अर्थात ऐसा प्रयत्न करें जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न रखना, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप
स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करें। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। ये आत्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणव वाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति का सूचक है। जो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कृतत्व अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है, वह भाव शुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वे आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। धर्म शास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहूंगा, सुनो। ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा, ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन आराधन करता है वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह, इसके लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। ये सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा
श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वे तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने ग्रहोक्त विधान से वेद अध्ययन का उत्सर्ग त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेद अध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म वेद अध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अनअध्याय रखना चाहिए। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अनध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अनध्याय होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य इनका सानिध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करें। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करें। किसी प्राणी पर प्राण बाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अनअध्यायों को तात्कालिक केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध कर्ता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठाएं। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म, 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहां दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को
पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 मातामह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ही एक ब्राह्मण रखें। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दें और आसन के लिए कुश दें। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरें। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शन नो देवी इस मंत्र से जल छोड़ें। यवोवसी इत्यादि से जौ डालें। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दें और कहें, अमुक श्राद्धे विश्व देवा इदम वो हस्तार्घ्यम नमः। यूं कहकर वे अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दें। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी देना हो वे सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणामुख होकर देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अवसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भुग्न कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु नः इत्यादि का जप करें। अपहता असुरा रक्षामसि वेदिशदे ये मंत्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करें। संस्त्रव ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्य स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करें। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नौ करिष्ये, मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दें। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़ें। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित्र होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्योर्पिधानम ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर तीनों व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुख पूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहें, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दें। उस समय अग्निदग्धाश्च ये
इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक एक बार जल दें। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंड दान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षयम अस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और मातामह आदि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें, ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्व देवा प्रियंताम यूं कहें। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराएं, प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्ध करता जप करें, मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करें। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक पितरों का विसर्जन करें। पहले पितरों का, फिर विश्व देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्त्रव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा व्रती से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करें। एकोदिष्ट श्राद्ध बिना वैश्व देव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयमस्तु के स्थान में उपतिष्ठ ताम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहें और ब्राह्मण लोग अभिरतः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्ववत करें। ये सपिंडीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सानोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार शया तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाएं, तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, त्रपु सीसा आदि, जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ।
जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों, उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवर्त चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, त्रपु सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मत मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। नवग्रह संबंधी हवन का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु इन नव ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की सुवर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की सीसे से बनाए। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थान पूर्वक समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। अकृष्णेन रजसा इत्यादि सूर्य देवता के, इमं देवः इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मूर्धा दिवः ककुत इत्यादि मंगल के, उद्बुद्धस्य इत्यादि बुध के, बृहस्पते अदित्य यदिर्यः इत्यादि बृहस्पति के, अन्नात् परिश्रुतो इत्यादि शुक्र के, शम नो देवीः इत्यादि शनैश्चर के, कांडात कांडात इत्यादि राहु के और केतुम कृणवन केतवे इत्यादि केतु के मंत्र हैं। आक, पलास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधाएं हैं। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, माश, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनका ग्रह के क्रमानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करें, उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, हृदय में जो सर्व समर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृति से अन्य समस्त विषयों का अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिए।
उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि गव्य पदार्थ प्रदान करे। प्रियंगु, मसूर, बैगन और कोदो का भोजन न करावे। जब पर्व संधि के समय राहु सूर्य को ग्रसता है, उस समय हस्तित छाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्रमा मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्र पर स्थित हो, उसे वैवस्वती तिथि कहते हैं। यह भी हस्तित छाया योग है। बलि वैश्वदेव में अग्नि में होम करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में न डालें। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखें। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म से तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती। बलात्कार से उपभोग की हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करे। नारी ऋतु दर्शन होने पर शुद्ध हो जाती है। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरेक से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त आत्मा में रमण करने वाला और निष्पाप है। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों से संयोग को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्मा के संयोग को ही योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह उत्तम योग है। 5 इंद्रिय रूपी कुटुंबों से ग्राम होता है। छठा मन उसका मुखिया है। वे देवता, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता। 5 इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन्हें अभ्यंतर मुखी बनाकर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करें। फिर समस्त भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा में लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जो सब लोगों के अनुभव में नहीं है, वह है। यूं कहने पर विरुद्ध असंगत सा प्रतीत होता है और कहने पर वह अन्य मनुष्यों के हृदय में नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे जन्मांध मनुष्य घड़े को। ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि ये मेरे मंडल का भेदन करके पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव पर ब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व और अग्नि ये 3 देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं, फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है, तो जब तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती, तब तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के बाद रजो दर्शन होने पर नारी शुद्ध हो जाती है। श्री हरि के ध्यान के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, विष्णु ध्येय है, श्री हरि उससे प्राप्त होने वाले फल हैं और अक्षयत्व की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है, वह श्राद्ध में पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्मघाती के लिए मैं ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रों का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे जन्म में विदुर संज्ञक चंडाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदंतर वे क्रमशः 100 वर्ष तक गीध, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक शूकर योनि का भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कंटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वालों के साथ ठूंठ होता है
और इस अवस्था में 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने के बाद वह ब्रह्म राक्षस होता है। तदंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा कुल के द्वारा उत्साधन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करें, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं श्रोत और स्मार्त धर्म का वर्णन करता हूँ। वह 5 प्रकार का माना गया है। वर्ण मात्र का आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है उसे वर्ण धर्म जानना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। ये वर्ण धर्म कहलाता है। आश्रम का अवलंबन लेकर जिस पदार्थ का संविधान होता है वह आश्रम धर्म कहा गया है। जैसे भिन्न पिंड आदि का विधान होता है। जो विधि दोनों के निमित्त से प्रवर्तित होती है उसको नैमित्तिक मानना चाहिए। जैसे प्रायश्चित का विधान होता है। राजन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनसे संबंधित धर्म आश्रम धर्म माना गया है। दूसरे प्रकार के भी धर्म के 5 भेद होते हैं। षाड्गुण्य, संधि वृग्य आदि। एक अभिधान में जिसकी प्रवृत्ति होती है वह दुष्टार्थ बताया गया है। उसके 3 भेद होते हैं। मंत्र, यश, प्रभृति अदृष्टार्थ है, ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा उभयार्थक व्यवहार, दंड धारण और तुल्यार्थ विकल्प, ये भी यज्ञ मूलक धर्म के अंग कहे गए हैं। वेद में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है स्मृति में भी वैसी ही है। कार्य के लिए स्मृति वेदोक्त धर्म का अनुवाद करती है, ऐसा मनु आदि का मत है। इसलिए स्मृतियों में उक्त धर्म वेदोक्त धर्म का गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषते अनुवाद, विशेष दृष्टार्थ अथवा फलार्थ, ये राजऋषि मनु का सिद्धांत है। निम्नलिखित 48 संस्कारों में से संपन्न मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमंतोन्नयन, 4. जात कर्म, 5. नामकरण, 6. अन्नप्राशन, 7. चूड़ा कर्म, 8. उपनयन संस्कार, 9 से 12. 4 वेद व्रत, वेदाध्ययन, 13. स्नान, समावर्तन, 14. सहधर्मिणी संयोग, विवाह, 15 से 19. पंच यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, 20 से 26. 7 पाक यज्ञ संस्था, 27 से 34. अष्टका सहित 3 पावन श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री और आश्वयुजी, 35 से 41. 7 हविर यज्ञ संस्था, अग्नियाध्य, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रहायणेष्टि, निरूढ़ पशुबंध एवं सौत्रामणि, 42 से 48. 7 सोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयाम। 8 आत्मगुण है। दया, क्षमा, अनसूया, अनायास, मांगल्य, अकापर्ण्य, अस्पृहा तथा शौच। जो इन गुणों से युक्त होता है वह परम धाम स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्ग गमन, मैथुन, मल मूत्रोत्सर्ग, दंत धावन, स्नान और भोजन, इन 6 कार्यों को करते समय मौन धारण करना चाहिए। दान की हुई वस्तु का पुनः दान, पृथक पाक, घृत के साथ जल पीना, दूध के साथ जल पीना, रात्रि में जल पीना, दांत से नख आदि काटना एवं बहुत गर्म जल पीना, इन 7 बातों का परित्याग कर देना चाहिए। स्नान के पश्चात पुष्प चयन न करें, क्योंकि वे पुष्प देवता के चढ़ाने योग्य नहीं माने गए हैं। यदि कोई अन्य गोत्रीय असंबंधी पुरुष किसी मृतक का अग्नि संस्कार करता है तो उसे 10 दिन तक पिंड तथा उदक दान कार्य भी पूर्ण करना चाहिए। जल, तृण, भस्म, द्वार एवं मार्ग, इनको बीच में रखकर जाने से पंक्ति दोष नहीं माना जाता। भोजन के पूर्व अनामिका और अंगुष्ठ के संयोग से 5 प्राणों को आहुतियां देनी चाहिए।
ग्रहों के अयुत लक्ष्य कोटि हवनों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शांति, समृद्धि एवं विजय आदि की प्राप्ति के निमित्त ग्रह यज्ञ का पुनः वर्णन करता हूँ। ग्रह यज्ञ अयुत होमात्मक, लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक के भेद से 3 प्रकार का होता है। अग्नि कुंड से ईशान कोण में निर्मित वेदिका पर मंडल अष्टदल पद्म बनाकर उसमें ग्रहों का आवाहन करे। उत्तर दिशा में गुरु, ईशान कोण में बुध, पूर्व दल में शुक्र, आग्नेय में चंद्रमा, दक्षिण में भौम, मध्य भाग में सूर्य, पश्चिम में शनि, नैऋत्य में राहु एवं वायव्य में केतु को अंकित करें। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल और चित्रगुप्त ये अधिदेवता कहे गए हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इंद्र, शची देवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनी कुमार ये कर्म 7 गुण्य देवता हैं। इन सब का वैदिक बीज मंत्रों से यजन करें। आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा ये क्रमशः नवग्रहों की समिधाएं हैं। इनको मधु, घृत एवं दधि से संयुक्त करके शत संख्या में 8 बार होम करना चाहिए। 1, 8 और 4 कुंभ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। यजमान का 4 कलशों के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय यूं कहना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करे। देवराज इंद्र, भगवान अग्नि, यमराज, निवृत्ति, वरुण, पवन, धनायक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, तुष्टि और कांति ये लोक जननी धर्म की पत्नियां तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु ये ग्रह परितृप्त होकर तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौएं, देव माताएं, देवांगनाएं, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र शस्त्र, राजा, वाहन, औषधियां, रत्न, काल विभाग, नदी नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ ये सब संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें। तदंतर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गौ, अन्न और भूमि आदि का निम्नांकित मंत्रों से दान करे। कपिले रोहिणी, तुम समस्त देवताओं की पूजनिया, तीर्थमयी तथा देवमयी हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख, तुम पुण्यमय पदार्थों में पुण्य स्वरूप हो, मंगलों के भी मंगल हो, तुम सदा विष्णु के द्वारा धारण किए जाते हो, अतएव मुझे शांति दो। धर्म, आप वृष रूप से स्थित होकर जगत को आनंद प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति दीजिए। सुवर्ण, हिरण्यगर्भ के गर्भ में तुम्हारी स्थिति है। तुम अग्निदेव के वीर्य से उत्पन्न तथा अनंत पुण्य फल वितरण करने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पीताम्बर युगल भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है, अतः इसके प्रदान से भगवान श्री हरि मुझे शांति दे। अश्व, तुम स्वरूप से विष्णु हो, क्योंकि तुम अमृत के साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य चंद्र का सदा संवहन करते हो, अतः मुझे शांति दो। पृथ्वी, तुम समग्र रूप में धेनु रूपिणी हो। तुम केशव के समान समस्त पापों का सदा अपहरण करती हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह, हल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन है, अतः मुझे शांति दो। छाग,
तुम यज्ञों के अंग रूप होकर स्थित हो। तुम अग्निदेव के नित्य वाहन हो। अतएव मुझे शांति से संयुक्त करो। 14 भुवन गौओं के अंगों में अधिष्ठित हैं, इसलिए मेरा इहलोक और परलोक में भी मंगल हो। जैसे केशव और शिव की शैया अशून्य है, उसी प्रकार शैया दान के प्रभाव से जन्म जन्म में मेरी शैया भी अशून्य रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रत्न दान के उपलक्ष्य में मुझे शांति प्रदान करें। अन्य दान भूमि दान की 16वीं कला के समान भी नहीं है, इसलिए भूमि दान के प्रभाव से मेरे पाप शांत हो जाएं। दक्षिणायुक्त अयुत होमात्मक ग्रह यज्ञ युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला है। विवाह, उत्सव, यज्ञ, प्रतिष्ठा आदि कर्म में इसका प्रयोग होता है। लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक ये दोनों ग्रह यज्ञ संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। अयुत होमात्मक यज्ञ के लिए ग्रह देश में यज्ञ मंडप का निर्माण करके उसमें हाथ भर गहरा मेखला योनि युक्त कुंड बनावे और 4 ऋत्विजों का वरण करें अथवा स्वयं अकेला संपूर्ण कार्य करें। लक्ष्य होमात्मक यज्ञ में पूर्व की अपेक्षा सभी 10 गुना होता है। इसमें 4 हाथ या 2 हाथ प्रमाण का कुंड बनाए। इसमें ताक्षर्य का पूजन विशेष होता है। ताक्षर्य पूजन का मंत्र ये है: ताक्षर्य, सामध्वनि तुम्हारा शरीर है, तुम श्री हरि के वाहन हो, विष रोग को दूर करने वाले हो, अतएव मुझे शांति प्रदान करो। तदंतर कलशों को पूर्ववत अभिमंत्रित करके लक्ष्य होम का अनुष्ठान करें। फिर वसुधारा देकर शैया एवं आभूषण आदि का दान करें। लक्ष्य होम में 10 या 8 ऋत्विज होने चाहिए। दक्षिणा युक्त लक्ष्य होम से साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि होमात्मक ग्रह यज्ञ पूर्वोक्त फलों के अतिरिक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके लिए 4 हाथ या 8 हाथ गहरा कुंड बनाएं और 12 ऋत्विजों का वरण करें। पट पर 25 या 16 तथा द्वार पर 4 कलशों की स्थापना करें। कोटि होम करने वाला संपूर्ण कामनाओं से संयुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ग्रह मंत्र, वैष्णव मंत्र, गायत्री मंत्र, आग्नेय मंत्र, शैव मंत्र एवं प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों से हवन करें। तिल, यव, घृत और धान्य का हवन करने वाला अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार कर्मों में त्रिकोण कुंड विहित है। इनमें रक्त वस्त्रधारी और उन्मुक्त केश मंत्र साधक को शत्रु के विनाश का चिंतन करते हुए बाएं हाथ से श्वेन पक्षी की लक्ष्य अस्थियों से युक्त समिधाओं का हवन करना चाहिए। फिर छुरे से शत्रु की प्रतिमा को काट डालें और पिष्टमय शत्रु का अग्नि में हवन करें। इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रु के विनाश के लिए यज्ञ करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है।